झूठा है। कौन लंबी नाक वाला? वही कमीना। कौन कमीना? वही कमीना नहीं, किसको बोलते हैं? वही का बोल रहे हैं। लाल टोपी, लाल टोपी, लाल टोपी। अखिलेश यादव का ये कहना है कि इसमें ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं है। क्योंकि आप मुस्लिम, आपको क्या लगता है, क्या मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं है, इससे कुछ बदलाव होगा कि नहीं? देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ ये बात नहीं है। यहाँ बात है महिलाओं के सम्मान की, जो कि आधी आबादी है हिंदुस्तान की, और उन्हें अपना हक जरूर मिलना चाहिए। इतनी कड़ी धूप में देखो हम लोग खड़े हैं अपना हक पाने के लिए, और हक हमको मिलेगा। जो सम्मान हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने दिया है वो किसी ने नहीं दिया है। जो ये गवर्नमेंट धर्म की राजनीति करती है, आपको लगता है क्या? देखिए, विपक्ष का काम है इल्जाम लगाना। वो तो देखिए, और तो कुछ है नहीं कहने को, और तो सब देखिए अच्छा चल रहा है। कहीं दंगा नहीं हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, तो और क्या कह सकते हैं, और कैसे आग लगाएंगे। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या लगता है, इतनी कड़ी धूप में जो है आप लोगों ने इतना ही आयोजन किया हुआ है, उतना दूर से आप लोग पद यात्रा करके आ रहे हो, कुछ बदलाव होगा कि नहीं? नारियों बदलाव होगा, बहुत बदलाव होगा। हम बदलाव होगा, क्या बदलाव होगा? महिलाओं को पूरा आरक्षण मिलेगा, और जो है कांग्रेस कुछ नहीं। हमारे नरेंद्र मोदी 2027 में उनका पहले झंडा फहराएगा, भारी मतों से वो विजयी होंगे, और नारी के सम्मान में सब महिलाएं आई है, और बड़ी दूर से, काफी दूर से हम लोग आए हैं। कांग्रेस से इतना आक्रोश क्यों है? भाई कांग्रेस ने क्या किया हम लोग के लिए, क्या किया महिलाओं के लिए? कांग्रेस ये कह रही है कि हम जो है इस बिल के विरोध में नहीं है, हम परिसीमन के कुछ विरोध नहीं, में कोई उनका नाम खत्म हो गया। ये झूठी अफवाह है, बीजेपी है हमारा, और यही जीतेगा, यही है, नारी शक्ति का सम्मान यही दिलाएगा। अभी हम लोग ऐसे अंधेरे में जी रहे थे, अब हम पावर में आए हैं। कैसे अंधेरे में जी रही थी आप? है? कैसे अंधेरा था? अरे महिलाएं हमारी चूल्हा चौके में पड़ी रहती थी, हमारे मोदी साहब आए हैं तो आगे महिलाएं बढ़ी हैं, और महिलाएं जो महिलाएं कभी बाहर नहीं निकलती थी, आज वो महिलाएं देखिए हम लोग के साथ कदम ब कदम मिला के चल रही हैं। आज महिलाएं पर क्या नहीं है, आदमी से बढ़ के काम महिलाएं कर रही हैं। महिलाओं का आक्रोश इतना ना, महिला आरक्षण मिलेगा और पक्का मिलेगा। लेकिन कांग्रेस सरकार में तो काफी सारी महिलाएं सत्ता में रही, इंदिरा गांधी सत्ता में रही, और भी महिलाएं थी जो विधायक से लेकर सांसद तक बनी। उसने महिलाओं को उन्होंने कभी नहीं जोड़ा, जितना योगी मोदी ने किया हम लोगों के लिए ने किया है, किया नहीं। हमारी सरकार 2027 में भारी मतों से बनेगी, ये वादा है। महिलाएं बहुत खुश है, और महिलाओं जो है ये आरक्षण मिलेगा, और महिलाएं पूरा बिंदास, हमारे दिल कितनी सारी महिलाएं हैं, पूरा जमावाड़ा हमारी महिलाएं हैं, और पूरे कड़ी धूप में देखो महिलाएं एकजुट बने खड़ी हैं। और सच बता दें, इस बार जो 27 के इलेक्शन में क्या सारी महिलाओं का रुख बदलने वाला है? सब कमल के बटन दबाएंगी, सब कमल का बटन सभी दबाएंगी। सब महिलाएं खुश है, सब महिलाएं खुश है। मैं स्वास्थ्य विभाग में नीलम मिश्रा ड्यूटी करती हूँ, घर घर जाने का काम मेरा काम होता है। महिलाएं सबकी सब महिलाएं बैठ के सारा मोदी का प्रचार कर रही है, मोदी को दिल से दुआ दे रही हैं, क्योंकि मोदी ने, हमारे नरेंद्र मोदी ने समझ लो महिलाओं के लिए बहुत किया है। क्या किया? बहुत कुछ बताइए। शौचालय जो महिलाएं बाहर जाती थी, आज देखो घर घर में शौचालय हो गया है। दूसरी बात क्या है, महिलाएं देखो एक बेरोजगार जो वो समूह का कार्य, हर महिलाएं देखो आज अपना खुद समूह चला रही है, रोजगार है। विपक्ष कहता है कि सिलेंडर दे करके लाइनों में खड़े कर दिए। कुछ नहीं, वो बिना झूठी अफवाह दे रहा है। मैडम हम झूठा, लंबी नाक वाला? झूठा है। कौन लंबी नाक वाला? वही कमीना। कौन कमीना? वही कमीना नहीं, किसको बोलते हैं? वही का बोल रहे हैं। लाल टोपी, लाल टोपी, लाल टोपी। लेकिन विपक्ष को आप इस तरीके से बोलेंगी? लाल टोपी हरामी है, हाँ हरामी है। लेकिन विपक्ष को इस तरीके से संबोधित करना कितना हद तक नहीं दिया, उसने कुछ नहीं दिया हम लोगों को, लड़कियों खींचा, हाँ कुछ नहीं दिया। महिलाएं हमारी बहुत खुल के घूम रही है, देखो हमारी महिला कितनी प्रसन्न है, देखो चेहरा दिखाइए इनका। क्या लगता है, क्या महिलाएं अब खुल के घूम रही हैं? कुछ नहीं किया, खाली गुंडा राज किया है, खाली गुंडा राज किया है। मैंने सपा ने अब गुंडा राज नहीं है क्या? नहीं है, नारी एकदम निकल रही है ना, अब गुंडों को तो मार के गिराया जा रहा है ना। आप कैसे निकल रही हैं? आपको डर नहीं तभी तो निकल रही हैं। जहाँ कहीं कहाँ जा रही, सुरक्षित है आप तभी तो। हमारी महिलाओं की रैली है, देखिए आदमी से ज्यादा हमारी महिलाएं काफी तादाद में है। इतनी कड़ी धूप में देखो हम लोग खड़े हैं अपना हक पाने के लिए, और हक हमको मिलेगा। जो सम्मान हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने दिया है वो किसी ने नहीं दिया है। इससे पहले बीजेपी से पहले नारियों को सम्मान नहीं था क्या? इतना नहीं था, वो सम्मान, इतना सम्मान नहीं था जो इस समय सम्मान मिला है। महिलाएं आजादी के साथ घूम रही हैं, बिंदास घूम रही हैं, कोई डर नहीं है,
चाहे आप 12 बजे रात को निकलिए, कोई देर नहीं है। गली कूचे में जो गुंडों का राज होता था, आज वो सब खत्म हो गया मैडम, वो खत्म हो गया है। ऐसा लोग बोल रहे हैं कि जो ये भव्य जो ये महिलाएं निकली हुई है 27 में भी इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। इससे ज्यादा महिलाएं निकलेंगी और महिलाएं देखो, महिलाएं सबसे ज्यादा निकल रही है। आप खुद देख रही है मैडम कि कितनी खड़ी धूप में महिलाएं हमारी बेपरवाह चल रही है, कोई चिंता नहीं है कि धूप लग रही चले। मैदान में 27 के इलेक्शन में क्या लगता है बदलाव हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल कमल खिलेगा, कमल शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नारी शक्ति भी है, दुर्गा भी है, काली भी है, चंडी भी है, चंडी भी है। अपना हक मांगूंगी। दुर्गा भी है, काली भी है, चंडी भी है। क्या ये 27 के इलेक्शन का रुख मोड़ देगी क्या? का रूप रखा जाके अपने आरक्षण को लेंगे, प्राप्त करेंगे जी। आप लोग को उम्मीद है, लगता है कि आरक्षण मिलेगा? है, आएगा, मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। उम्मीद है मिलेगा, मिलेगा। लेकिन विपक्ष बोल रहे हैं कि हम महिला आरक्षण के विरोध में नहीं, हम परिसीमन के विरोध में। दियो उसको बोलने दे, हमारा सरकार आएगा, आएगा जब मिलेगा, जब ऐसे तो वो भी कह रहे थे 370 नहीं हट पाएगा, वो भी हटा दिया मोदी जी ने। चलिए और भी जुड़ते हैं महिलाओं से। मैडम क्या नाम है? सैयदा बानू। क्या लगता है, क्या बदलाव दिखेगा, महिलाओं का आरक्षण मिलेगा? जी मिलेगा। उम्मीद है आपको? जी बिल्कुल। लेकिन विपक्ष तो आरक्षण के विरोध में नहीं है, परिसीमन के विरोध में कह रहा है कि हम जो है महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, जो 2023 में बिल आई थी उस पर जो आरक्षण मिले। हाँ मिलना चाहिए, बिल्कुल, क्यों नहीं मिलना चाहिए। क्या कुछ बदल जाएगा अगर मिल जाएगा आरक्षण? तो बहुत चीजें बदल जाएंगी, महिलाओं का मतलब कुछ बहुत मजबूती मिल जाएगी हम लोगों को। अब आप लोग मजबूत पहले फील नहीं करती थी क्या? नहीं फील करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ नया भी तो होना चाहिए ना हम लोग के लिए। बस भैया चलिए ठीक है, और भी महिलाओं से जुड़ते हैं और जानते हैं। तमाम महिलाओं का ये कहना है कि जो 27 का इलेक्शन है, ये काफी इसमें बदलाव हो सकता है, क्योंकि अब जो महिलाओं का रुख है ये कहीं न कहीं मुड़ता हुआ दिख रहा है। मैडम क्या नाम है? क्या नाम है? शशि देवी। क्या लग रहा है, क्या महिलाओं का जो रुख है इलेक्शन को लेकर के, जो 27 का इलेक्शन आने वाले, इस पर बदल जाएगा क्या? महिलाएं नाराज है क्या विपक्ष से? नहीं नहीं, नाराज हम लोग थोड़े ना है। नहीं है, विपक्ष नाराज नहीं है। नहीं नाराज थोड़े। कौन काम कर रहा है आप लोगों के लिए? हम लोगों का हमारे लिए वेतन बढ़ाए, वेतन बढ़ाए। और महिला आरक्षण के लिए यहाँ पर तमाम रैली निकली हुई है, आपको लग रहा है कि बदलाव होगा? बदलाव होगा। चलिए और भी लोगों से जुड़ते हैं। मैडम क्या नाम है? मेरा नाम है लुबना अली खान। क्या लग रहा है, जो महिला आरक्षण के इतनी भव्य रैली निकली हुई, इतनी कड़ी धूप में महिलाएं जो सड़कों पे अब आ गई अपने अधिकारों के लिए, कुछ बदलाव होगा नहीं होगा? बिल्कुल बदलाव होगा, और हमारे मोदी जी और योगी जी लगे हुए हैं इस कार्य में, और उनको जरूर सफलता मिलेगी। सम्मान मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि हम महिला आरक्षण के विरोध में नहीं है। महिला आरक्षण के अगर आप विरोध में नहीं है तो फिर आप क्यों विपक्ष में वोट करें? भाई साथ दीजिए, इतना अच्छा कार्य हो रहा है, आपको सरकार कि जो 2023 में बिल आया था महिला आरक्षण को लेकर के, इसको लागू करें। हम एकदम सारे लोग साथ हैं, लेकिन उसको लागू क्यों नहीं करें? परिसीमन ला करके दोबारा बिल क्यों ला रहे हैं? अरे भैया, देश की आबादी इतनी बढ़ गई है तो और लोग बढ़ेंगे। अगर सब देखिए, अगर फैमिली में बहुत सारे लोग हों तो उसके हेड के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है। एक अकेला इंसान ज़्यादा लोगों को नहीं देख सकता है, इसीलिए परिसीमन ज़रूरी है। अखिलेश यादव का ये कहना है कि इसमें ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं है, क्योंकि आप मुस्लिम, आपको क्या लगता है, क्या मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं है, इससे कुछ बदलाव होगा कि नहीं? देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ ये बात नहीं है। यहाँ बात है महिलाओं के सम्मान की, जो कि आधी आबादी है हिंदुस्तान की, और उन्हें अपना हक जरूर मिलना चाहिए। सब कौम, सारे धर्म की महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं अपने अधिकारों के लिए। सब साथ में मिलकर जरूर इस बिल को पास करवाएंगे और योगी मोदी जी का साथ देंगे सब मिलकर। आप एक मुस्लिम हैं और आपके मुख से योगी मोदी के लिए ऐसे शब्द निकलना, ये काफी आश्चर्य की बात है, क्योंकि हमें से ये आरोप लगता है कि मुसलमानों पे, कौम पे आरोप लगता है कि ये लोग जो है, मतलब जो ये गवर्नमेंट धर्म की राजनीति करती है। आपको लगता है क्या? देखिए, विपक्ष का काम है इल्ज़ाम लगाना। वो तो देखिए, और तो कुछ है नहीं कहने को, और तो सब देखिए अच्छा चल रहा है, कहीं दंगा नहीं हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, तो और क्या कह सकते हैं, और कैसे आग लगाएंगे, यही काम रह गया है। 27 का इलेक्शन आ रहा है, क्या लगता है सब महिलाओं का रुख बदल जाएगा क्या? बिल्कुल, सब मोदी योगी जी के साथ हैं। जैसे उन्होंने सुरक्षा दी है, महिलाओं को सम्मान दिया है, देश की हिंदू, मुस्लिम जितनी भी महिलाएं हैं, सब योगी जी और मोदी जी के साथ हैं। अगर ये बिल पास हो जाता है तो क्या लगता है, क्या बदल जाएगा? बहुत कुछ बदल जाएगा। महिलाएं जो है घरों से निकल के संसद में बैठेंगी, उनको उनकी हिस्सेदारी मिलेगी, हक मिलेगा, और महिलाओं की आवाज़ उठाएंगी। तो कांग्रेस का ये कहना
कहना है कि हमारी पार्टी में बहुत सी महिलाओं की सहभागिता रही, बहुत सी महिलाओं ने सत्ता भी संभाला है, लेकिन ये बीजेपी में देखने को बहुत कम मिलता है, नहीं मिलता है, ना के बराबर मिलता है। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से महिलाओं को इस तरीके से आगे बढ़ा रही है, महिलाओं के हित के लिए ये बिल लाई हुई है, लेकिन खुद की पार्टी में महिलाओं की सहभागिता कम है? सहभागिता कम है भैया, तो आप जो है मौका ही कहाँ दे रहे हैं? सीटें बढ़ाइए तभी तो सहभागिता बढ़ेगी। आप मौका ही नहीं दे रहे हैं और आप इल्जाम लगाए जा रहे हैं सामने वाले पर। अच्छा, आपको लगता है क्या कि जब ये सरकार आई थी, आने के बाद क्या महिलाओं की सुरक्षा में जो ये बढ़ोतरी हुई है कि सेंध लगी है? महिलाओं की सुरक्षा बहुत अच्छी हो गई है। योगी जी के राज में महिलाएं बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं। पहले रात में 12-1 बजे आप ऐसे नहीं निकल सकते थे। हम तो बहुत पुराने रहने वाले, यहाँ के पुराने हुसैनाबाद के रहने वाले हैं। पहले इतना जंगल हुआ करता था और इतना अपराध था, लेकिन जब से योगी जी का राज आया है महिलाएं यहाँ बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं। किस तरीके का अपराध था, कुछ बताएंगे? देखिए, लूट होती थी न, गोमती किनारे लूट होती थी, बहुत सी महिलाओं का रेप भी हो जाता था रात के अंधेरे। जी बिल्कुल हो जाता था। शायदों की सरकार में बहुत महिलाओं का होता था। पहले इतनी आबादी भी नहीं थी, इसलिए अब जो है बहुत ज़्यादा सुरक्षा हो गई है और पुलिस बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है महिलाओं के लिए, सुरक्षा के लिए उनके। कहते हैं कि अगर महिलाओं के साथ कुछ होता है तो अगले चौराहे पे जो है पुलिस जो है, प्रशासन जो है यमराज के रूप में खड़ी है। बिल्कुल, आप एक फ़ोन घुमाइएगा, 5 मिनट नहीं लगेंगे, पुलिस आ जाएगी और जो आपके साथ गुंडाई हो रही है उसको पकड़ के ले जाएगी। क्या ये सरकार के बदलने के बाद, ये सरकार बीजेपी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में आने के बाद, क्या महिलाएं अपने आप को सुरक्षित और सशक्त महसूस करती हैं कि नहीं? सुरक्षित है तभी तो यहाँ पे खड़े हैं। असुरक्षित होते तो अपने घर में नहीं बैठे होते। आज आवाज़ उठा रहे हैं हम लोग तो योगी मोदी जी की वजह से तो उठा रहे हैं। हमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई? सुरक्षा मिली तभी तो हम बाहर निकले। मोदी है, ये जो बीजेपी सरकार है, ये महिलाओं की आवाज़ बन गई है। बहुत ज़्यादा आवाज़ बनी है, बहुत अच्छी आवाज़ बनी है और हम लोग चाहते हैं कि हमेशा यही सरकार रहे। हमेशा यही सरकार रहे। हमेशा यही सरकार रहे। सब महिलाएं बहुत खुश हैं। विपक्ष से इतनी नाराजगी की, क्या विपक्ष लायक नहीं है फिर सत्ता में आने के लिए? विपक्ष देखिए खाली जुमलेबाजी करता है, काम नहीं करता है। और महिलाएं सरकार ऐसी चाहती हैं जो काम करे, ना कि जुमलेबाजी। काम कौन करेगा? काम योगी जी करेंगे, मोदी जी करेंगे और हम सब महिलाएं मिलकर उनका साथ देंगे। क्या लगता है मैडम? साथ देगा जनता, पूरी जनता उनका साथ देगी। महिलाएं अपना हक लेकर रहेंगी और इसका प्रभाव अगले चुनाव में दिखाई देगा, क्योंकि महिलाओं को जो ये जिनके साथ नाइंसाफ़ी करी गई है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। कौन किया ये नाइंसाफ़ी? ये हमारी कांग्रेस सरकार, सपा सरकार मिल करके विपक्षियों का है काम कि वो इस चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं और महिलाओं को आगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम महिलाओं के विरोध में नहीं, उनका रक्षण के विरोध में नहीं, हम परिसीमन क्यों ला रहे हैं? सब राजनीति की बातें हैं, ये सब राजनीति की बातें। अगर ऐसा ही था तो 33% आरक्षण से इंकार क्यों? आना चाहिए ना, लेना चाहिए। तो ये बिल जो पास हो रहा था तो सबका समर्थन होना चाहिए था ना। कहना विपक्ष का कहना है कि 27 में बिल पास हो चुका है तो उसको क्यों नहीं दोबारा लागू कर रहे हैं? आखिरकार नई बिल, महिलाओं की 33% सहभागिता नहीं थी उसमें अब नहीं थी। अब उसमें चाहिए, इन लोगों को 33% का आरक्षण चाहिए तो चाहिए। वो 33% की आरक्षण की बात थी और वो बिल पास भी हुई 2023 में 28 सितंबर को। देखिए, हमें इस बिल में महिलाओं को विधानसभा में हर क्षेत्र में हर जगह आगे बढ़ाना है, इसलिए हमें अपनी महिलाओं का % आरक्षण चाहिए। परिसीमन क्यों जरूरी है? आखिरकार सरकार अचानक के हिसाब से जरूरी है। अगर आबादी बढ़ेगी तो परिसीमन भी बढ़ेगा, फिर उसका कार्य कैसे हो पाएगा? कहते हैं कि जब सेंसस आता है उसके बाद परिसीमन लागू होता है, लेकिन पहले ही परिसीमन लाने की अपील क्यों कर रही है? बिल क्यों आ रहा है? यह बिल जल्दीबाजी क्यों है? जल्दबाजी कुछ नहीं है, ये खाली आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा। आपको भी लग रहा है खाली आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं। और पहले देखिए तकरीबन 543 समथिंग ऐसी सीटें थी जो कि 850 करना चाह रहे हैं हम लोग। 850 करना चाहते हैं? हाँ, 850 करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे जो है देश के हित में है ये चीज़। अगर परिसीमन बढ़ेगा तो हमारे विधायक जो नेता है सब बढ़ेंगे और हमारा कोटा भी बढ़ेगा और इससे महिलाओं को बहुत फायदा होगा। जो ये परिसीमन होता है ये क्षेत्र के हिसाब से होता है, किसी में कितना बड़ा एरिया, कितने बड़े लोग हैं, उस हिसाब से सांसदों का जो है यहाँ पे नियुक्ति होती है। ऐसा विपक्ष का कहना है कि जिस तरीके से सीटें बढ़ाई जाएंगी, परिसीमन होगा, तो कहीं ना कहीं जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, जो बड़े बड़े राज्य हैं, यहाँ पर जो इसकी सीटें और बढ़ जाएंगी, यहाँ पे जो लोकसभा सीटें और बढ़ जाएंगी, तो ये जो सत्ताधारी सरकार है काफी मजबूत हो जाएगी, जो सत्ता से कभी हटेगी ही नहीं। ये देखिए, आप जो है परिसीमन नहीं हुआ है तब क्या उनकी सरकार आ गई? आई क्या? नहीं आई। वो तो ऐसे भी नहीं आना है उनकी सरकार। और परिसीमन नहीं होगा तब भी नहीं आएंगे वो। परिसीमन होने के बाद तो एकदम ही नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा वर्चस्व बीजेपी का हो जाएगा। भैया, अभी भी नामुमकिन नहीं है, अब कुछ मुमकिन नहीं है सरकार के लिए। अपना बोरिया बिस्तरा समेटे और सब अपना घर में रहें। अब बस योगी मोदी जी यही सरकार चाहिए क्या हमेशा? बिल्कुल यही सरकार चाहिए, महिलाओं की सरकार चाहिए और हमें अपना हक चाहिए।
तो क्या मतलब क्या लगता है कि विपक्ष जो है महिलाओं के लिए कुछ कार्य नहीं करती? क्या सरकार बदलनी नहीं चाहिए, सिर्फ यही चाहिए आप लोगों को? भैया जब कोई अच्छा काम कर रहा है तो हम लोग क्यों बदलें? बदलेंगे अगर हमें कुछ शिकायत होगी तभी तो बदलेंगे। तो शिकायत कभी नहीं होगी? नहीं, कोई शिकायत नहीं है अभी फिलहाल, अभी तक तो कोई शिकायत नहीं है, सब बहुत अच्छा चल रहा इसका है। विरोध में आवाज उठाई जाएगी ना। अभी तो अभी महिलाओं के हित के लिए कार्य हो रहे हैं। महिलाओं के हित के लिए कार्य हो रहे हैं और महिलाएं बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हैं, इसलिए योगी मोदी की सरकार दोबारा होनी चाहिए और आरक्षण चाहिए हर हाल में। आरक्षण चाहिए, बिल्कुल चाहिए महिलाओं। क्या लगता है आरक्षण चाहिए क्या? जी, क्यों चाहिए आरक्षण? अरे हम लोग आशा इतने दिन से काम कर रहे हैं, अभी भी पैसा नहीं मिल रहा है हम लोगों को। आरक्षण चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। चाहिए। हाँ। तो आप देख रहे हैं तमाम जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जो काफी बड़े मात्रा में बड़ा जन सैलाब सड़कों पे उतर रहा है। आज लखनऊ के अंदर भारी मात्रा में जो है ये रोड शो हो रहा है, जिसमें तमाम महिलाएं जो है घर से बाहर निकल करके अपने अधिकारों का मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि जो 33% आरक्षण की बात है, जो 33% आरक्षण है सब महिलाओं को दिया जाए। जो ये विपक्ष है किस तरीके से जो है ये निंदनीय कार्य कर रहे हैं, महिलाओं को परेशान करने का काम कर रहे हैं, महिलाओं को चाहता नहीं है कि आगे बढ़े। इसी को लेकर के जो पक्षधर सरकार है, ये तमाम जो लोग हैं, ये जो महिलाएं आज सड़कों पर उतरी हुई है, पक्षधर सरकार इनके साथ है और कह रही है कि इनको जो ये आरक्षण दिलाने का कार्य करेगी।